हेलो लल्ला, आप लोग का LWS यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज देखो लल्ला, हम पढ़ने क्या वाले हैं। देखो, नाभिक रागी या तो फिर नाभिक स्नेही। क्या? नाभिक रागी या तो फिर क्या? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। देखो लल्ला, इस टॉपिक में अधिकतर बच्चों को बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ, समस्या तीनों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को आज हम एकदम क्रिस्टल क्लियर करेंगे, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखो, नाभिक रागी स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो लल्ला, नाभिक रागी या तो फिर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया जो है, इसे पढ़ने से पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं नाभिक रागी क्या होता है, या तो फिर क्या नाभिक स्नेही क्या होता है। ठीक है, प्रतिस्थापन मतलब तुम लोग जानते ही हो, किसी दूसरे को क्या कर दिया जाए? रिप्लेस कर दिया जाए, इसे हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन कहते हैं। ठीक है, अब क्रिया तुम लोग जानते हो, दो लोग आपस में क्या होते हैं? मिलते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? अब क्रिया। ठीक है, फिलहाल ये दोनों चीजें तुम लोग जानते हो। जानते क्या नहीं हो तुम लोग? नाभिक रागी या तो फिर क्या? नाभिक स्नेही। ठीक है, इसे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं नाभिक रागी क्या होता है। देखो, नाभिक रागी, ठीक है, नाभिक रागी या तो फिर नाभिक स्नेही। नाभिक रागी या तो फिर क्या? नाभिक स्नेही। एकदम सिंपल है, तुम इसके वर्डों पे जाओ। देखो ध्यान से, नाभिक, नाभिक का मतलब क्या होता है बताओ तुम लोग? नाभिक का मतलब क्या होता है? नाभिक ही होता है। क्या होता है? नाभिक होता है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू? न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है, और रागी मतलब क्या होता है? प्रेम होता है। क्या होता है? प्रेम या तो फिर स्नेह। ठीक है, जो कि यहां शब्द इस्तेमाल किया गया है नाभिक रागी को हम नाभिक स्नेह भी कह सकते हैं। ठीक है, रागी मतलब क्या होता है हमारा? प्रेम या तो फिर स्नेह। ठीक है, अब हम नाभिक रागी या तो फिर नाभिक स्नेही कहेंगे किसे? देखो ध्यान से, नाभिक, नाभिक मतलब क्या होता है हमारा? नाभिक पे कौन सा आवेश होता है लल्ला? हमारा होता है पॉजिटिव आवेश लल्ला होता है। और प्रेम मतलब क्या होता है? प्रेमी होता है। ठीक है, अब देखो, नाभिक और प्रेम, अब नाभिक से प्रेम हमारा क्या कहलाएगा? नाभिक रागी कहलाएगा। अब देखो, नाभिक से जो प्रेम करेगा, जो नाभिक से क्या करेगा? प्रेम, उसे हम क्या कहेंगे? नाभिक रागी। देखो ध्यान से, जो नाभिक से क्या करेगा? प्रेम या तो फिर स्नेह या तो लव या तो अफेक्शन। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? नाभिक रागी। इसके नाम में देखो, नाभिक स्नेही, जो स्पीसीज नाभिक से क्या करे? प्रेम करे, उसे हम क्या कहेंगे? नाभिक स्नेही या तो फिर क्या? नाभिक रागी। ठीक है, अब ध्यान दो, नाभिक से प्रेम कौन करेगा? नाभिक पे कौन सा आवेश होता है? पॉजिटिव आवेश होता है। नाभिक, नाभिक पे कौन सा आवेश होता है? पॉजिटिव आवेश होता है। तो देखो, अगर कोई लड़का है, अगर कोई लड़का है तो किससे प्रेम करेगा? ये लड़की से करेगा। सिंपल सी बात है, अगर कोई लड़का है तो किससे प्रेम करेगा? लड़की से प्रेम करेगा। वैसे ही अगर कोई पॉजिटिव आवेश है, अगर कोई धनात्मक आवेश है, तो किससे प्रेम करेगा? निगेटिव से प्रेम करेगा, ऋणात्मक आवेश से प्रेम करेगा। ठीक है, तो हमारा तो हमारा तो हमारा नाभिक रागी क्या होगा? नाभिक रागी क्या होगा? नाभिक से प्रेम कौन करेगा? जिस पर माइनस आवेश होगा। जिस पर क्या होगा? माइनस आवेश। फिलहाल इसे हम नोट कर लेते हैं, नाभिक रागी किसे कहते हैं। ठीक है, देखो देखो, वह है स्पीसीज
वह है स्पीसीज जो नाभिक से प्रेम या तो फिर स्नेह करता है उसे नाभिक रागी कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। वह स्पीसीज जो नाभिक से प्रेम करता है उसे हम क्या कहेंगे, नाभिक रागी कहेंगे। इतनी बात क्लियर है। अब देखो नाभिक से प्रेम कौन करेगा, एग्जाम्पल अगर देखना चाहो तो नाभिक से प्रेम कौन करेगा, जिस पर माइनस आवेश होता है। नाभिक से प्रेम, पॉजिटिव से प्रेम कौन करेगा, जिस पर माइनस आवेश होता है। अरे तुम ही लोग बताओ, लड़का से कौन प्रेम करेगा, लड़की, या तो लड़की से कौन प्रेम करेगा, लड़का। सिंपल सी बात है। वैसे नाभिक से कौन प्रेम करेगा, बोलो, नाभिक पे प्लस आवेश होता है तो नाभिक से प्रेम कौन करेगा, माइनस। मतलब जो नाभिक रागी होता है, नाभिक रागी पर, नाभिक रागी पर कौन सा आवेश होगा, निगेटिव आवेश होगा। अरे बोलो क्या होगा, निगेटिव आवेश होगा ना। नाभिक से कौन प्रेम करेगा, नाभिक रागी, और नाभिक रागी क्या होगा, जिस पर निगेटिव आवेश होगा। निगेटिव आवेश होगा वही तो नाभिक से प्रेम करेगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखो तुम लोग, OH माइन, मतलब जिस पर भी माइनस आवेश होगा वो क्या होगा, हमारा नाभिक रागी। OH माइनस सबसे फेमस है, Cn माइनस ये भी सबसे फेमस। बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे तुम्हें जिन पर माइनस आवेश होता है। जिन पर भी माइनस आवेश होता है सबको हम क्या कहेंगे, नाभिक रागी। क्योंकि माइनस है तो किसको खोजेंगे, प्लस को खोजेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो जो वह स्पीसीज जो नाभिक से प्रेम या स्नेह करता उसे हम क्या कहेंगे, नाभिक रागी कहेंगे। नाभिक रागी पर स्नेह कौन करेगा, जिस पर माइनस आवेश होगा। तो इस पर कौन सा आवेश हो सकता है, माइनस आवेश होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल, चलो इसको प्रदर्शित देखो, ऐसे हमारे बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। OH माइनस हो सकता है, Cn माइनस हो सकता है, NO2 माइनस हो सकता है। ठीक है, Cl माइनस हो सकता है, सब कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। मारी कुल्ले एग्जाम्पल हो सकते हैं। मारी कुल्ले एग्जाम्पल मतलब ढेर कुल्ले मतलब बहुत अधिक एग्जाम्पल। ठीक है, चलो देखो इसको हम प्रदर्शित कर देंगे। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा लिमिट में है तो हम उसको एक शब्द में प्रदर्शित करना चाहेंगे। ठीक है, देखो इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, अगर इसको हम प्रदर्शित देखें किससे करते हैं प्रदर्शित, तो इसे हम प्रदर्शित करते हैं NU। अच्छा, तो इस पे NU पे माइनस आवेश करें कि प्लस आवेश करें, बताओ। माइनस आवेश करेंगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि माइनस होगा तभी तो ये नाभिक से प्रेम करेगा ना। चलो अच्छा, NU क्यों लिए हम, क्योंकि इसके देखा अगर इंग्लिश शब्द देखो न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि NU इसका दो शब्द लिया गया है, इसीलिए यहाँ NU माइनस दो शब्द ले लिया इसके इंग्लिश का, न्यूक्लियोफिलिक का, तो ये हो गया NU माइनस। इतनी बात क्लियर है। अगर ये समझ में आ गया कि हमारा नाभिक रागी क्या होता है, अब तुम्हें ये भी समझ में आ जाएगा नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या होती है। इतनी बात क्लियर है। तो एक बार फिर से देखो, नाभिक रागी या नाभिक स्नेही क्या होता है, जो नाभिक से बाबू क्या करे, या तो लल्ला क्या करे, प्रेम करे, उसे हम क्या कहेंगे, नाभिक रागी कहेंगे। ठीक है, नाभिक से प्रेम कौन करेगा, जिसपे क्या होगा, माइनस आवेश होगा। क्लियर है। और माइनस आवेश के एग्जाम्पल ये सब हमारे क्या नाभिक रागी हैं। प्रदर्शित किससे करेंगे, मारे कुल्ले होते, इसीलिए इसे हम प्रदर्शित करेंगे, किससे करेंगे, NU माइनस से। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, देखो अब हम क्या समझने वाले हैं, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया। अभी हमने क्या पढ़ा, नाभिक रागी किसे कहते समझ गए, जिस पर माइनस आवेश होगा हमारा क्या होगा, नाभिक रागी होगा। देखो जैसे हम कोई एग्जाम्पल सेट करते हैं, RX कोई हमारा हैलो एल्केन है, RX जनरल ले लिए हैलो एल्केन। ठीक है, और इसकी अपक्रिया किसी हम नाभिक रागी से कराएं NU माइनस से। ठीक है, NU माइनस से। अब बताओ, ध्यान दो, NU देखो अगर ध्यान दो तो हाइड्रोजन ये हमारा है, ये हमारा क्या है, एल्किल ग्रुप है। ठीक है, एल्किल समूह है। एल्किल समूह में हमारे कार्बन उपस्थित होते हैं
R मतलब यहाँ पे क्या होगा हमारा कार्बन उपस्थित होगा, X मतलब क्या होगा हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, देखो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो कार्बन से क्या होती है, ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ज्यादा होने का मतलब क्या है, या तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता। अब देखो ये जो बॉन्ड बना है, ये जो बॉन्ड बना है, ये इलेक्ट्रॉन की लल्ला शेयरिंग से बॉन्ड बना होगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बना होगा। क्लियर है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन क्या इसके तरफ भी उतने बराबर में होंगे, क्या इसके बराबर भी उतने होंगे, नहीं, इसके इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है, इसके तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा खींच लेगा अपनी तरफ। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन एकदम मिडिल मिडिल में नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इसके पास होगा। अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन होता है, वैसे मतलब पूरा तो नहीं आया, पूरा कब आएगा, जब हम इस बॉन्ड को तोड़ देंगे। क्लियर है। अच्छा, अगर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन इसके पास आया है तो थोड़ी कुल्ले इस पे क्या आएगा, माइनस आवेश आएगा, थोड़ी कुल्ले क्या आएगा, माइनस आवेश आएगा। देखो तो इसीलिए इस पे हम पूरा माइनस आवेश नहीं दर्शाते हैं, और ये मतलब ये थोड़ी दिया है तो इस पे हम पूरा प्लस नहीं दर्शाते, थोड़ी दिया है इसीलिए, थोड़ी दिया है इसीलिए इस पे हम डेल्टा, डेल्टा माइनस और डेल्टा पॉजिटिव आवेश दर्शाते हैं। डेल्टा का मतलब क्या है, थोड़ी कुल्ले, थोड़ी कुल्ले मतलब बहुत कम माइनस आवेश और बहुत कम क्या, प्लस आवेश। क्लियर है। अब देखो क्या, देखो अब ये जो न्यूक्लियोफाइल हमारा नाभिक रागी है, ये क्या करेगा, ए एक्स की तुलना में हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग है, एक्स की तुलना में हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अब देखो इसको क्या करेगा, एक्स को क्या करेगा हमारा, ए इसको अब अगर कोई चीज स्ट्रांग है उसको रिप्लेस कर देगा। अरे बोलो, है कि नहीं बात। अगर कोई स्ट्रांग है, अगर दो आदमी लड़ रहे हैं, एक हमारा बहुत पतला है, एक हमारा बहुत हैवी तैबी है, तो ये बताओ तुम लोग कौन जीतेगा, जो हमारा हैवी तैबी है। तो हमारा ए स्ट्रांग है, हमारा क्या है, वीक है। तो वी जो स्ट्रांग वाला है इसको वीक वाले को क्या करेगा, हटा देगा, सिंपल सी बात है। तो हटा दिया तो इसके स्थान पे जुड़ गया और x माइनस बेचारा निकल गया। अब देखो पूरा बॉन्ड टूट गया, मतलब पूरा इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो गया, निकल गया, फुर्र हो गया। ठीक है। अब देखो अब इलेक्ट्रॉन लेके फुर्र हुआ मतलब इस पे क्या पूरा माइनस आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो यही हमारी क्या है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया है। ध्यान से देखो, नाभिक रागी प्रतिस्थापन रटने की जरूरत नहीं है। ये हमारा क्या बताओ, हैलो एल्केन, ये हमारा क्या है, हैलो एल्केन है। ये हमारा क्या है, हेलो एल्केन। आर एक्स को हम क्या कहते हैं, हेलो एल्केन। ठीक है। जब जब हेलो एल्केन किसी नाभिक रागी से अपक्रिया करता है, ऐसे बोलो, देखो अपक्रिया कर रहा है ना, जब कोई हेलो एल्केन किसी नाभिक रागी से अपक्रिया करता है तो नाभिक रागी, तो नाभिक रागी हेलो एल्केन की, हमारा क्या है, हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन को के हाइड्रोजन को एक्स को प्रतिस्थापित कर दिया और उसके स्थान पे क्या हो गया, जुड़ गया, जिसे हम क्या कहेंगे, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया। अब ये जुड़ गया तो अपक्रिया हो गई, इसीलिए हम क्या कहेंगे, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया। ठीक है। तो क्या कहोगे, जब कोई हैलो एल्केन किसी नाभिक रागी से अपक्रिया करता है, हमारा क्या है, नाभिक रागी, हमारा क्या है, नाभिक रागी है। जब कोई हैलो एल्केन किसी नाभिक रागी से अपक्रिया करता है तो नाभिक रागी हैलो एल्केन के हैलोजन को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है और उसके स्थान पे जुड़ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया। अब इस डेफिनेशन को हम लिख देते हैं। ठीक है। देखो देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, जो हम बोले वही लिखेंगे। ठीक है। जब कोई हैलो एल्केन, जब कोई हैलो एल्केन किसी नाभिक रागी से अभिक्रिया, ठीक है, करता है तो नाभिक
रागी अभिकर्मक, ठीक है, नाभिक रागी अभिकर्मक हैलोएल्केन के हैलोजन को प्रतिस्थापित करके उसके स्थान पर जुड़ जाता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखो हमारा RX है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल होगा, इस पे क्या होगा, माइनस आवेश होगा, ठीक है, इस पे निगेटिव, इसको पॉजिटिव, ठीक है, निगेटिव को ही प्रतिकर्षित करेगा ना, निगेटिव ही, क्योंकि इसे पॉजिटिव चाहिए, माइनस है, किससे प्रेम करेगा, ये प्लस है ना, इससे थोड़ी नहीं प्रेम करेगा ये, ठीक है, इससे नहीं प्रेम करेगा ये प्लस से प्रेम करेगा, किससे प्रेम करेगा, प्लस, इसको हटाना चाहेगा ये, ठीक है, तो इसको हटा दिया तो RNU बन गया और हमारा X माइनस क्या हो गया, निकल गया, ठीक है, ये हमारी क्या नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहाँ से कहानी यहीं खत्म नहीं होती, कहानी और आगे बढ़ती है, ध्यान से देखो। अब कोई तो इतने आसानी से इसको हटाएगा नहीं, ठीक है, और यहाँ आके इतनी आसानी से कोई जुड़ेगा नहीं। ये प्रोसेस हटने और जुड़ने की दो होती हैं। कितनी होती हैं? दो होती। इसको हटाने और इसको यहाँ पे जुड़ने की प्रोसेस कितनी होती है? दो होती है। तो देखो कैसे, अगर मान के चलो कोई लड़का है, ये हमारा क्या है, लड़का है, एकदम दांत चियारे खड़ा है, क्या, एकदम दांत चियारे खड़ा है और सोचेगा हमें कोई लड़की मिल जाए। क्या सोचेगा? हमें कोई लड़की मिल जाए। दांत चियारे एकदम खड़ा है और ये सुंदर सी कन्या है। क्या है? ये सुंदर सी कन्या है, इसके हेयर इतने अच्छे हैं, क्या बात है, वाह वाह। देखो एक बार, देख रहे हो, देखो देखो देखो, है तेरी के, देखो इसके हाथ देखो कितने सुनहरे हैं, कितने अच्छे अच्छे हैं, नेल पॉलिश भी कर दे, लो कर दिए पैर में, ठीक है। अब ये लड़का है, बॉय, इसे तुम लोग इंग्लिश में कहते हो, इसे क्या कहते हो? गर्ल कहते हो इंग्लिश में। फिलहाल इंग्लिश नहीं हमारी वीक है, ठीक है। देखो ये जो बॉय है, ये लड़की से प्रेम करता है, प्रेम अगर ये करता है पर लड़की इससे नहीं करती है। इतनी बात समझ में आई? ये लड़का जो है इस गर्ल से प्रेम करता है, इस लड़की से क्या करता है? प्रेम करता है, पर ये लड़की इससे नहीं करती है। अगर लड़का एक तरफा प्यार होता है, अगर लड़का इसको लड़की को प्रेम करती है तो इसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तुम लोग जानते हो, ठीक है। तुम क्या कहेंगे? लड़का लड़की, जो लड़की है इस लड़के का क्या है? क्रश है। क्या है? क्रश है। अरे वाह, तुम लोग समझ गए होगे क्या है? क्रश है। अच्छा ये बताओ, चलो इतना क्रश, इतना बेचारा ये लड़का इस लड़की से क्या करता है? प्रेम कर रहा है, तब भी ये भाव नहीं दे रही है। अच्छा क्यों ऐसा होगा? क्योंकि इस लड़की के पास अलग से कोई लड़का क्या होगा? बंधन में जुड़ा होगा। अरे बोलो 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 बोलो, हुकारी भरा करो तुम लोग। ये जो लड़का है किसी और का हाथ, ये जो लड़की है, सॉरी, ये जो लड़की है किसी और का हाथ थामी होगी, ठीक है, तब तो नहीं ये प्रेम करना। अच्छा बताओ, अगर कोई तुम्हें इतना प्रेम करेगा, ठीक है, और तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। उसका रीजन एक ही हो सकता है, तुम किसी और से प्रेम करो, ठीक है। ये जो लड़की है किसी और से प्रेम करे, लेकिन ये
इससे प्रेम कर रहा, बेइंतहा, एकदम एकदम मतलब पूरा एकदम समझ जाओ तुम लोग, ठीक है। एकदम प्रेम कर रहा बेइंतहा, ये लड़का इस लड़की मतलब एकदम करस है, ठीक है। अब बताओ, लेकिन तब भी ये कह रहा है ये लड़की हमें चाहिए ही, ये लड़की हमें क्या चाहिए, चाहिए, एकदम चाहिए, चाहे जैसे चाहिए। अब देखो, अब इस लड़कियों को अगर ये लड़की चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको, इस जो है, ये जो लड़का है, ठीक है, इसके जो लाइफ में दुश्मन बन के खड़ा है ये, इसको क्या करना पड़ेगा, रास्ते से हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रास्ते से हटाना पड़ेगा। अब देखो, ठीक है, रास्ते से हटाने के लिए अब इस लड़कों को क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रांग होना चाहिए मतलब अब बेबी बेचारा जाके पढ़ाई लिखाई करेगा, आईएएस पीसीएस बनेगा और कोई डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बनेगा, तब तो स्ट्रांग होगा ना। चलो, एक दिन ऐसा आया, ये आईएएस पीसीएस बन गया। एक दिन ऐसा है क्या, आईएएस पीसीएस क्या हो गया, बन गया। अब देखो, इसको हटाने के लिए अब इसे मिनटों नहीं लगेगा, अब लड़की इस पे फिदा हो जाएगी। चलो, अब देखो क्या हुआ, इसको हटा दिया, अब ये आराम से जाके जुड़ गया। अब दोनों लोग आपस में खेला खेली जो भी रहना है करेंगे, ठीक है। लेकिन क्या लड़की ऐसी होती हैं, देखो लड़की दो प्रकार की होती हैं, जो लड़की होती है हमारी सबकी दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। एक तो एकदम अच्छे लेवल की, मतलब अच्छी लड़की होती हैं, जो मतलब एक ही लड़के से प्रेम करती हैं, ठीक है। मतलब एक मतलब लव एकदम ऐसा करती हैं कि मतलब एक अच्छा लव, मतलब कह सकते हो सच्चा लव, सच्चा ट्रू लव, ठीक है, जो मतलब एक ही लड़के से प्रेम करती हैं, ठीक है। और एक ऐसी होती हैं, ये जो झूठा लव करती हैं, ठीक है, फाल्स लव जिसे हम कहते हैं, ये जो होता है झूठा लव, झूठा लव। अच्छा, सच्चा लव का मतलब क्या होता है, झूठा लव का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से। लड़की दो प्रकार की होती है, तो जो मतलब लड़कों से सच्चा लव करती है, मतलब कुछ भी हो जाए लेकिन उस लड़की को छोड़ेंगी नहीं। लेकिन एक तो होती है झूठा लव करती हैं। अच्छा बताओ, सच्चे लव वाले भी तो जो लड़की होती हैं, वो भी जब घर वाले शादी वगैरह कराते हैं तो अपने प्यार को क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। क्लियर है, अपने प्यार को क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जो झूठा लव होता है, घर वालों को मर्जी जरूरत नहीं पड़ती है, ये लोग क्या, अगर मान को चलो शादी विवाह कोई है, कोई शादी विवाह है, ठीक है, वहां पे एक लड़के से पहले से ही बात करें ये लोग, लेकिन शादी विवाह में कोई और अच्छा लड़का आ गया, क्या, कोई और अच्छा लड़का आ गया ना, तो इससे भी पहले एक लड़के से जुड़ी ही हैं, लेकिन कोई और आ गया लाइफ में, उससे भी जुड़ जाएंगी। ये होता है हमारा क्या, झूठा लव होता है, ठीक है। तो एक तो सच्चा लव मतलब जब तक इन दोनों का मतलब बॉन्ड टूटेगा नहीं, मतलब एक लड़की लड़के जो मतलब सच्चा लव में जब दोनों लोग के बीच का बॉन्ड टूटेगा नहीं तब तक कोई दूसरा नहीं आएगा। लेकिन झूठे लब में एक बॉन्ड बना ही है, कोई एक लड़का जुड़ा ही है उस लड़की से, लेकिन ये लड़की किसी और को भी चुप्पे में जोड़ लेगी, अपने से चुप्पे में जोड़ लेगी, ठीक है। इसी प्रकार ये भी रिएक्शन है। ये देखो, जो नाभिक रागी, इसको समझो एक करस है, इसका किसका करस है, इस आर का, इससे जुड़ना चाहता है। अब ये दो प्रकार का है, एक तो एकदम सच्चा प्रेम करने वाला है, एक तो एकदम झूठा प्रेम करने वाला, ठीक है। अगर सच्चा प्रेम करने वाला है तो जब ये एक्स जाएगा इसके जिंदगी से, ठीक है, तब ये न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ेगा। लेकिन अगर झूठा प्रेम करने वाला है तो ए एक्स इससे जुड़ा ही रहेगा, तब ए आके न्यूक्लियोफाइल इससे तब भी जुड़ जाएगा, अगर ये जुड़ा है तब भी आके जुड़ जाएगा, समझे। तो देखो, न्यूक्लियोफाइल दो प्रकार से जुड़ सकता है, एक तो जब ये एकदम इसके लाइफ से एकदम निकल जाए तब आके जुड़ सकता है, जिसे हम सच्चा प्रेम कहते हैं। जब निकल गया तभी आके कोई मतलब इससे जुड़ सकता है। लेकिन एक प्रकार से भी जुड़ सकता है, मान के चलो झूठी प्रेम करती है और ये जो लड़का है, अगर झूठी प्रेमी लड़की करती है इस लड़के से, तो ये लड़का जो है तब भी आके इससे जुड़ सकता है, थोड़ा सा मतलब भाव दिखाएगा, ठीक है, अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के आएगा, छपरी बन के आएगा, ठीक है, छपरी बन के आएगा और मान के चलो थोड़ा भाव दिखा देगा और सेट हो जाएगी आराम से।
तो इससे भी बेचारी जुड़ी है, बेचारी नहीं कह सकते हैं, झूठी कह सकते हैं, इससे भी जुड़ी है और इससे भी जुड़ी है। ठीक बा। तो देखो दो प्रकार से रिएक्शन हो सकता है। एक तो ए निकलेगा लड़का तब ए आके जुड़ेगा, एक तो ये लड़का जुड़ा ही है, जुड़ने के बावजूद भी आके जुड़ जाएगा। मतलब ए रिएक्शन दो प्रकार की हो सकती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक तो SN1 रिएक्शन, अभी समझाते हैं SN1 क्या होता है। एक तो SN2 रिएक्शन अपक्रिया, एक तो SN1 अपक्रिया, एक तो SN2 अपक्रिया। अब देखो SN1 क्या है, SN2 क्या है। SN1 जो है एकदम सच्चा लब है, सच्चा लब, ठीक है। और SN2 हमारा क्या है, झूठा लब है। इसको समझो क्या, बेवफाई समझो, झूठा लब। इतनी बात क्लियर है। S11 को समझो तुम लोग सच्चा लब, इसको समझो तुम लोग झूठा लब। ठीक है। सच्चे लब में क्या होगा बताओ, जब AX निकलेगा तब ये आगे न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। लेकिन झूठे लब में क्या होगा, इसमें SN2 में क्या होगा, ये जुड़ा रहेगा, जुड़ने के बावजूद भी ये न्यूक्लियोफाइल आके इससे जुड़ जाएगा। देखो SNO मतलब क्या होता है, सच्चा लब। SN2 मतलब क्या होता है, झूठा लब। देखो इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। वन मतलब क्या होगा बताओ, यूनी मॉलिक्यूलर। ठीक है। वन मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, पीछे से आओ तुम लोग। वन मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, एन मतलब न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक। एस मतलब क्या होता है, ऊपर देख लो, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, बाकी रिएक्शन आगे है ही। तो क्या हो जाएगा हमारा, यूनी मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वन मतलब यूनी मॉलिक्यूलर, एन मतलब न्यूक्लियोफिलिक, एस मतलब सब्स्टिट्यूशन, बाकी रिएक्शन आगे है ही। इसमें देख लो तो मतलब क्या होगा, बाई मॉलिक्यूलर, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। टू मतलब बाई मॉलिक्यूलर, एन मतलब न्यूक्लियोफिलिक, एस मतलब सब्स्टिट्यूशन फिर रिएक्शन। ठीक है। तो ये हमारे दो प्रकार हो जाएंगे, जो हमारी नाभिक रागी प्रतिस्थापन प्रक्रिया दो प्रकार की, एक तो SN1 एक तो SN2 हो जाएगी। क्लियर है। SN1 का फुल फॉर्म क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 का दो मतलब बाई मॉलिक्यूलर, एन मतलब न्यूक्लियोफिलिक, एस मतलब सब्स्टिट्यूशन फिर रिएक्शन। ठीक है। अब हम इन दोनों रिएक्शन को पढ़ते हैं, सच्चा लब कैसे होता है, झूठा लब कैसे होता है। ठीक है। अब इन दोनों रिएक्शन को SN1 और SN2 को पढ़ते हैं। इसको आप लोग लल्ला लोग नोट कर लो। क्लियर है। देखो लल्ला, अब हम क्या पढ़ेंगे, इसका प्रकार, नाभिक रागी प्रतिस्थापन प्रक्रिया का प्रकार। जैसा कि हमने बताया कि ये दो प्रकार की होती है। एक तो SN1 रिएक्शन, एक तो SN2 रिएक्शन। ठीक है। एक तो SN1 रिएक्शन, एक तो SN2 रिएक्शन। ठीक है। इसका क्या था फुल फॉर्म, यूनी मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हिंदी में क्या कहते हैं देखो ध्यान से, एक अणुक नाभिक रागी
यूनिमॉलिक्यूलर मतलब क्या हो जाएगा, एक अणुक, ठीक है। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया, ठीक है, क्या हो जाएगा, एक अणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया, ठीक है। SN1 का फुल फॉर्म क्या होगा हमारा इंग्लिश में, वन मतलब यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हिंदी में क्या होगा, यूनिमोलिकुलर का एक अणु बाकी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया। ऐसे इसमें भी दो मतलब क्या हो जाएगा हमारा, पाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। हिंदी में क्या हो जाएगा भाई, मतलब दो होता है तो क्या हो जाएगा, ऊपर लिख देते हैं, दुई अणुक नाभिक रागी, ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दुई अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हमने क्या बताया पहले, SN1 जो है ये हमारा क्या है, सच्चा लब है, SN2 हमारा क्या है, झूठा लब है। क्लियर है। अब देखो ध्यान से रिएक्शन पढ़ते हैं हम SN1 और SN2। देखो RX, इसमें भी X को हटाना है और इसमें भी X को हटाना, हमारा उद्देश्य यही होगा, ठीक है। ठीक है, हमारा उद्देश्य क्या है, इसमें भी न्यूक्लियोफाइल जो है ये हमारा निगेटिव है, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करना चाहता है, इससे जुड़ना चाहता है, इससे क्या होना चाहता है, जुड़ना। इसमें भी वही चीज है, ठीक है। जो न्यूक्लियोफाइल है इससे क्या होना चाहता है, जुड़ना चाहता है इस पॉजिटिव से, ठीक है। मान के चलो अपनी लाइफ में तुम लोग, ये लड़का है इस लड़की से जुड़ना चाहता है, ये लड़का है इस लड़की से जुड़ना चाहता है, जो कि इस लड़के की ये लड़की क्या है, क्रश है, ठीक है। ऐसे समझो। अब देखो एक तो सच्चा लब है, ऐसे हमने क्या बताया, सच्चा लब है हमारा क्या है, झूठा लब है। अच्छा बताओ ये लड़का इसमें कब जुड़ेगा, जब इन दोनों का बीच का बॉन्ड टूट जाएगा तभी ये बेचारा जुड़ सकता है। अरे बोलो, जब इन दोनों का बॉन्ड टूट जाएगा तभी ये इससे जुड़ सकता है, अन्यथा नहीं, क्योंकि ये इससे सच्चा प्रेम करती है। क्लियर है। अब देखो चलो इसका हम बॉन्ड तोड़वाते पहले, तब बेचारे इस न्यूक्लियोफाइल को हम जोड़ते हैं। चलो बॉन्ड तोड़ो इसका। अच्छा तुम लोग ये बताओ लल्ला, इसका बॉन्ड क्या अपने आप टूट जाएगा, बताओ तुम लोग, क्या इसका RX का बॉन्ड जो है अपने आप टूट जाएगा, नहीं। RX का बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें सबसे पहले क्या लगानी पड़ेगी, आग जानते हो, जैसे कोई जलन कर रहा है तो इन दोनों के बीच क्या लगा दो, आग लगा दो, अपने आप ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, आग मतलब समझते हो, आग मतलब वो वाली आग नहीं जो तुम लोग माचिस से लगाते हो या तो लाइटर से लगाते हो, ठीक है, वो वाली आग नहीं, ठीक है। आग मतलब होता है, इनके कौन लगाती हैं, आग कौन लगाती हैं, जो सहेलियां होती हैं, जो सहेलियां होती हैं वही आग लगाती हैं। अब देखो सहेलियां जो होती हैं, जो लड़की की सहेली होगी वो क्या कहेगी, ए सखी, क्या कहेगी, ए सखी, ठीक है, ठीक है। ए सखी, ये जो लड़कवा है, काव, ये जो लड़कवा है एके हम केहू और के साथ देख रहे, ठीक है। एक सखी कही, ए सखी, ये जो लड़कवा है एके हम केहू और के साथ देख रहे, ठीक है। अब इसके मन में भ्रम पैदा हो गया, ठीक है। अब बाय द वे इसने देख भी लिया है किसी और लड़की के साथ है। अब देखो
अब ये उससे मतलब झगड़ा करेगी, लड़ाई करेगी, मतलब जो भी आएगा मन में वो करेगी, ठीक है। अब जब झगड़ा झगड़ा और लड़ाई होगा तो इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूटने की संभावना क्या है, बढ़ गई, ठीक है। अब देखो उस लड़की का नाम क्या है, जो ये लड़की इन दोनों के बीच में क्या आग लगाई, उस लड़की का नाम क्या है, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक। ध्रुवीय प्रोटिक विलायक ये इन दोनों के लाइफ में आई, ठीक है। अपने सहेली से कही, ए सखी, ये जो लड़का है किसी और के साथ हम देखे थे, ठीक है। अब बेचारा कोई रहा होगा, देख लिया होगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में आग लगा दी। लड़की ने क्या कहा, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। अब ये लड़की कहेगी ब्रेकअप, क्या, ब्रेकअप, ठीक है। तो देखो क्या होगा, ये जो लड़की है इससे बॉन्ड तोड़ लेगी, ठीक है। अब लड़का भी कहेगा हम जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से लल्ला बॉन्ड बना है, ठीक है। अब लड़का भी कहेगा हम जो मोबाइल वगैरह तुम्हें दिए हैं और जो अंगूठे अंगूठी तुम्हें दिए हैं, सोने की चैन उन दिए हैं, वो हमारा वापस कर दो। और ये जो इसको इलेक्ट्रॉन दिया है, ठीक है, इस लड़की को इसने जो इलेक्ट्रॉन दिया है इसकी तरफ तो है ही थोड़ा सा, अब इसको खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो आर पे पूरा प्लस आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया। अब दोनों का बॉन्ड टूटा है, इसने इलेक्ट्रॉन खींचा, इस पे माइनस है, इस पे क्या आ गया, पूरा प्लस आ गया। अब दोनों पे आवेश आ गया, दोनों पे क्या आ गया, आवेश आ गया। आवेश आनी एक अच्छी बात नहीं है, ठीक है। कोई भी अपने लाइफ में उदासीन होना चाहता है। देखो आवेश आ गया, आवेश में ये लड़की कहेगी तुम्हारे जैसन हमें लाखों मिलेंगे, नहीं कहती है, तुम्हारे जैसन हमें 50 मिल जाएंगे। तो ठीक है, पहले से हमारा एक न्यूक्लियोफाइल था ही, ठीक है, तो इससे आके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। लेकिन बॉन्ड टूटने के बाद अब जो ये हमारा R+ खाली हो गया, अरे सिंगल हो गया ना। अब क्या होगा, इस पे आवेश भी आया है, ठीक है, गुस्सा भी लगी हमें किसी के साथ जुड़ना है, तो R+ जो है इस न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, RNU। रिएक्शन क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, ठीक। अच्छा एक बात और तुम लोग बताओ, ये हमारी फर्स्ट स्टेप रिएक्शन है और ये हमारी क्या है, सेकेंड स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट स्टेप रिएक्शन है, ये हमारी क्या है, सेकेंड स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये जो इनके बीच का बॉन्ड तोड़ने का प्रोसेस है, ये बहुत तेजी से होगा या बहुत स्लो होगा, ये बताओ तुम लोग। नहीं, ये जो प्रोसेस है लगभग चलेगा, झगड़ा चलेगा लगभग 1 महीने 2 महीने, क्योंकि अरे सच्चा लव था, थोड़ा सा मतलब चलेगा ही, और कुछ मतलब आएंगी कुछ चीज़ें जो इससे बॉन्ड तोड़ने के लिए हेल्प करेंगी, ठीक है। तो ये बहुत स्लो होगा। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है बहुत क्या होता है, मंद होता, क्या होता है, मंद होता है, इसीलिए, ठीक है। लेकिन अब इसको एटीट्यूड है इस लड़की को, हम तुम्हारे जैसे लाखों मिलेंगे हमें, तो ये इससे जुड़ने में बहुत समय नहीं लगाएगी। तो ये चीज क्या होगा हमारा, तीव्र। एक बात और देखो, आर मतलब इस पे, आर मतलब एल की समूह होता है, एल के समूह में क्या होता है, कार्बन। एक कार्बन ही समझो इसको, कार्बन का समूह समझो। एक कार्बन पे क्या धनायन है, जिसे हम कार्बो धनायन कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बो धनायन कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बो धनायन कहते हैं। कार्बो धनायन जो होता है एक क्या होता है हमारा, ये इंटरमीडिएट होता है। क्या होता है, इंटरमीडिएट। कार्बो धनायन होता है ये हमारा क्या होता है, एक इंटरमीडिएट होता है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, मध्यवर्ती। जो तुम्हें लल्ला जीओसी में पढ़ाया जाता है, कहाँ पढ़ाया जाता है, जीओसी में पढ़ाया जाता है। चलो ये रिएक्शन समझे तुम लोग।
RX होगा, इन दोनों के बीच सच्चा लब होगा, वैसे बॉन्ड टूटेगा नहीं दोनों के बीच। ठीक है, दोनों के बीच गलतफहमी पैदा करने के लिए क्या आएगी, कोई लड़की, इसकी सहेली आएगी। इस लड़की की ज़्यादा गलतफहमी किसको पैदा होती है, लड़की को ही होती है। ठीक है, इस लड़की की एक सहेली आएगी, इसका नाम क्या है, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक। ठीक है, अब देखो जो ध्रुवीय प्रोटिक विलायक है, अब दोनों के बीच आग लगाएगी, दोनों के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, इस पे प्लस आएगा, इस पे क्या आएगा, माइनस, क्योंकि ये ज़्यादा पैसा दिया था, इलेक्ट्रॉन अपन ले लेगा, इस माइनस आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब ये एटीट्यूड में आ गई, तुम्हारे ऐसे लाखों मिलेंगे। न्यूक्लियोफाइल बेचारा पहले से इंतजार कर रहा था, आगे जुड़ गया, ये तीव्र से होगा, RNU बन गया, और रिएक्शन हो गया। ये हमारी लल्ला क्या है, SN1 अपक्रिया है। ठीक है, मतलब ये जब तक बॉन्ड नहीं टूटेगा तब तक ये जुड़ेगा, ये सच्चा लब है। ठीक है, इसमें देखो RNU है, सॉरी कोई हेलोल्केन है, अब इसमें कोई न्यूक्लियोफाइल जोड़ना चाहेगा। ये देखो पहले से इसने बॉन्ड बनाया ही है, लेकिन इससे भी ये क्या करेगी, जुड़ना पसंद करेगी। ठीक है, इससे भी ये जुड़ना पसंद करेगी। अब देखो शादी में मान के चलो ये लड़की गई और इसका बॉन्ड पहले से बना किसी के साथ। ठीक है, ध्यान से देखना, ये लड़की शादी में गई और इसका बॉन्ड किसी से बना है, और कोई अच्छा लड़का देख ली, मान के चलो ए आ गया। ठीक है, अब देखो, अब मान के चलो ए लड़की है, इसकी कोई सहेली है। ठीक है, उस सहेली का नाम क्या है, उस सहेली का नाम देखो क्या है, ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक, ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक। अब ये जो इसका क्रश है, अरे सहेली के भाई भी लड़की के क्रश होते हैं, जानते हो नहीं तुम लोग। देखो ये जो सहेली का भाई है थोड़ा सा स्मार्ट, और इसने कभी इसे देखा नहीं था। ठीक है, अब जब ये लड़की से देखी, ठीक है, तो अपने आप तो कांटेक्ट करेगी नहीं, कहेगी अपने सहेली से थोड़ा हेल्प लेगी, तभी तो यहाँ मौजूद है, तभी इसकी उपस्थिति जरूरी है, तभी तो इन दोनों का बॉन्ड बन पाएगा। ठीक है, इन दोनों का बॉन्ड बनने के लिए किसी की उपस्थिति चाहिए। उपस्थिति क्या है, ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक। क्या, ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक। ठीक है, अब देखो एक कहेगी, ए सखी तुम्हारे भाई से हमें बॉन्ड बनाना है। ठीक है, तो ये लड़की मतलब झूठा लब करती है, कहेगी ठीक है बनवा देते अपने भाई से। ठीक है, देखो ध्यान से, ये जो लड़की है, अब इससे तो बॉन्ड बना ही बना है एक्स से, और इससे भी बॉन्ड क्या कर लेगी, ये बना लेगी। ठीक है, इस पे माइनस, इस पे माइनस, ये थोड़ा सा यहाँ देखो बड़ा ब्रैकेट में करोगे, अभी क्यों करोगे बताएंगे। ठीक है, पहले से एक बॉन्ड एक्स के साथ बना है, और NU जो है, नाभिक रागी जो है, ठीक है, ये जुड़ना चाहा, इसे मतलब ये झूठी थी लड़की। ठीक है, सच्चा लब नहीं कर रही थी, पहले से जुड़ा है, लेकिन और एक को जोड़ ली अपने में। ठीक है, अब देखो जब अपने में जोड़ी, अच्छा बताओ ये जो नाभिक रागी है, क्या सामने से मतलब ये जो लड़का है सामने से मतलब इसके सामने इसे प्रपोज करेगा, अरे प्रपोज करेगा, नहीं, गलत नहीं देखो केमिस्ट्री ये सब बोलना पड़ेगा। देखो क्या ये नाभिक रागी जो है इस लड़के के सामने इस लड़की के साथ घूमेगा, नहीं घूमेगा। अब इसके पीछे पीछे सब कुछ होगा, इसके पीछे पीछे सब कुछ होगा। ये जो नाभिक रागी है अब एक कल्ले में पीछे से आएगा और इसके साथ जुड़े जाएगा। ठीक है, देखो सामने से नहीं आया, पीछे से आया, जुड़ा कि नहीं जुड़ा। अब देखो इधर क्या हो रहा है, बी नहीं, ओ वाली बी नहीं, ओ वाली नहीं। ठीक है, और इधर क्या हो रहा है, BF, ओ वाला BF भी नहीं। ठीक है, BF मतलब क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन।
और बीबी मतलब क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग। देखो ध्यान से, इधर तो बॉन्ड टूट रहा है, इधर बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। पुराने वाले को छोड़ रही है और नए वाले के साथ बॉन्ड बना रही, ऐसा ही होता है, ठीक है। अब धीरे धीरे ऐसा होगा, ठीक है। ए बेचारा बहुत दुख समस्या तकलीफ में होगा, तो क्या करेगा, ए अपने आप निकल जाएगा, ए न्यूक्लियोफाइल से जुड़ जाएगा और X माइनस जो है NuR जो X माइनस से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा बेचारा। अब देखो ए NU आके जुड़ गया है, ए हमारी क्या थी, SAN2 अपक्रिया थी लल्ला। तो समझे आप लोग SAN1 अपक्रिया क्या थी और SAN2 अपक्रिया क्या थी। SAN1 मतलब झूठा लफ्ज समझो, SAN2 मतलब क्या समझो, सच्चा लफ्ज, सॉरी SAN1 समझो तुम लोग सच्चा लफ्ज, इसको समझो तुम लोग झूठा लफ्ज। SAN1 में जब तक बॉन्ड टूट नहीं जाएगा, ठीक है, तब तक ए न्यूक्लियोफाइल की हिम्मत नहीं कि इससे आके जुड़ गया। जब टूट गया बॉन्ड तब आके ये जुड़ गया आसानी से, तब आराम से हो गया। देखो ध्यान से, इसमें भी एक झूठा लफ्ज है, एक से जुड़ी है, अपने सहेली से कही तुम्हारा भाई हमें पसंद है, नंबर नंबर 2, तो ए इसकी हेल्प करेगी, इसकी उपस्थिति में सब होगा, ये देख रही होगी सब कुछ, ठीक है। तो ए इससे आके जुड़ जाएगा, आगे से नहीं जुड़ेगा क्योंकि आगे से ए बैठा है, मार के गिरा देगा इसको, ठीक है। इसीलिए ए चुप्पे से पीछे से आके जुड़ेगा। इस अवस्था को हम कहते हैं संक्रमण अवस्था। क्या कहते हैं, संक्रमण अवस्था कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। ये हमारी थी SAN1 और ये हमारी क्या थी, SAN2। उम्मीद करते होंगे आप लोग बहुत अच्छे समझ में आया होगी। लाइव का एग्जाम्पल देके हमने आपको समझाया है, ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा सा इसकी इम्पोर्टेंट पॉइंट मतलब क्या क्या कैसे हो रहा है इसको हम देखते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट में लिख लेते हैं उसको, और यही आप लोग पेपर में लिखना है, ठीक है। अब देखो हम SAN1 और SAN2 रिएक्शन को लल्ला पढ़ते हैं। समझ गए होगे हमें उम्मीद है। इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं। इसमें हो क्या रहा था SAN1 में, RX था, ठीक है। इसमें इन दोनों के बीच में कोई आग लगाया, ठीक है। वो हमारा क्या था, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक, प्रोटिक विलायक था, ठीक है। आग लगाया, दोनों के बीच का बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया, ठीक है। दोनों के बीच का बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया। और अब इस पे आवेश आया है, अब इससे कोई आके जुड़ेगा तब इसका आवेश खत्म होगा, माइनस, आराम से आके ये RNU बना लिया, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, मंद होगा बहुत, ये हमारा क्या होगा, तीव्र होगा। क्लियर है। यहाँ पे कार्बन पे प्लस आया, इसीलिए हम क्या कहेंगे, इसे कार्बो धनायन, क्या कहेंगे, कार्बो धनायन। इसमें क्या हो रहा था, देखो हमारी 1 स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, और ये हमारा क्या है, सेकेंड स्टेप है। इसमें देखो क्या हो रहा है, RX है, पहले से बॉन्ड बना है, दूसरे से भी बॉन्ड बनाएगी, इसमें भी किसी की उपस्थिति होगी तभी तो ये सब होगा। देखो ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक, ठीक है। पहले से बॉन्ड बना था, ठीक है, X के साथ, और NU से भी बॉन्ड बना लेगी, पार्शियल माइनस भी बॉन्ड टोटल है, पार्शियल माइनस, ठीक है। इधर हमारा BB बॉन्ड ब्रेकिंग, इधर बॉन्ड फॉर्मेशन BF, ठीक है। इस अवस्था को क्या कहेंगे, संक्रमण अवस्था। क्या कहेंगे, संक्रमण
अवस्था। इस बात क्लियर है? संक्रमण अवस्था। अब एक समय ऐसा आएगा, ये बेचारा, इसको दुख समझ से तकलीफ होगी इससे, तो क्या कर लेगा, अपने से वो निकल जाएगा आर से, और एन यू जुड़ जाएगा पूरी तरीके से, आर एन यू, और एक्स बेचारा क्या हो गया, निकल गया। तो ए हमारी क्या थी, SN1, और ये हमारी क्या थी, SN2। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो इसमें, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताओ, SN1 जो है कै पद में कंप्लीट हो रही, मतलब क्या स्टेप लग रहे हैं इसको कंप्लीट होने में, 2 स्टेप लग रहे हैं। एक तो पहले बॉन्ड इसका तोड़ना पड़ेगा, इसका बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तब आके हमारा जो NU है तब आके जुड़ेगा, ठीक है। तो 2 पद लग रहे हैं, पहले टूटेगा फिर आके जुड़ेगा, 2 बार हो रहा है, मतलब 2 प्रोसेस हो रही है। तो यह है 2 पदों में संपूर्ण होती है, ठीक है। SN2 में देखो तुम लोग, SN2 में इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें देखो तुम लोग, क्या यह आपकी 2 पदों में कंप्लीट हो, नहीं, एक ही साथ सब कुछ हो रहा है। ये जुड़ा है, इसमें तोड़ने की जरूरत है नहीं, पहला स्टेप, ठीक है। ये तुरंत है, मतलब ये जुड़ा है तब भी आके जुड़ जाएगा। क्या कहोगे, यह है एक पदों में संपन्न होती है, ठीक है। दूसरी पॉइंट देखो, देखो ध्यान से, जो हमारा पहला पद होता है, इसमें पहला पद मंद और दूसरा पद तीव्र होता है, इसमें वही चीज होगा, पहला इसमें एक ही पद होगा तो इसमें ए लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। देखो ध्यान से, तीसरी पॉइंट इसमें देखो, चलो इसमें आ जाओ। तीसरी पॉइंट, इसमें कार्बोधनायन का निर्माण होता है, इसमें कार्बोधनायन का निर्माण होता है, इसमें किसका निर्माण हो, संक्रमण अवस्था, इसमें संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, ठीक है। देखो तीसरा इसमें का, चौथा इसमें देखो क्या है, अब क्रियाशीलता का क्रम देख लो तुम लोग। अगर कार्बोधनायन जिसमें बनता है, कार्बोधनायन, अब क्रियाशीलता का क्रम, अगर जिसमें कार्बोधनायन बनता है उसकी अब क्रियाशीलता क्रम जीओसी में पढ़ाया जाता है, लल्ला 3 डिग्री RX, ठीक है, 2 डिग्री RX, फिर 1 डिग्री RX, ठीक है, 3 डिग्री RX, 2 डिग्री RX, 1 डिग्री RX। अगर हम हैलोजन की देख लें, ठीक है, बॉन्ड तोड़ने के हिसाब से हैलोजन के देख लें, हैलोजन की अब क्रियाशीलता क्रम हैलोजन की, तो देखो ध्यान से, जितना जल्दी ये बॉन्ड टूटेगा उतना जल्दी ए न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ेगा, मतलब उतना जल्दी क्या होगा, रिएक्शन होगा, ठीक है। तो देखो हैलोजन हमारे 4 होते हैं, ठीक है, एक तुम्हारा फ्लोरीन, एक तुम्हारा क्लोरीन, एक तुम्हारा ब्रोमीन, एक तुम्हारा आयोडीन, ठीक है, एक तुम्हारा फ्लोरीन, एक तुम्हारा क्लोरीन, एक तुम्हारा आयोडीन, ठीक है, एक तो फ्लोरीन, एक तो क्लोरीन, एक तो ब्रोमीन, एक तो आयोडीन, ठीक है। सबसे छोटा हमारा ए होता परमाणु, और इन चारों में सबसे बड़ा कौन होता है, ए। तो बताओ छोटे को तोड़ना आसान होता है कि बड़े को तोड़ना आसान होता है, ठीक है। हमें छोटे को तोड़ना बहुत मुश्किल, क्योंकि अगर इसको, ये जो हमारा मार्कर है, इसका कैप है, इसको आसानी से तोड़ लोगे कि मार्कर है आसानी से तोड़ लोगे, बताओ। ये जो मार्कर है बड़ा है, अगर दोनों उतना ही स्ट्रांग है, दोनों का बल उतना ही है, तो ए वाला जल्दी टूटेगा लेकिन ए वाला जल्दी नहीं टूटेगा। तो हैलोजन की जो अब क्रियाशीलता क्रम हो जाएगा
हो जाएगा आर आई आर बी आर सी एल आर एफ। इतनी बात क्लियर है। इसमें देखो तीसरी पॉइंट, इसमें संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। इसमें अभिक्रियाशीलता क्रम देखो तुम लोग, अभिक्रियाशीलता का क्रम। अच्छा बताओ, ध्यान दो, इसमें 3 डिग्री आर एक्स होगा पहले या 1 डिग्री आर एक्स पहले होगा? देखो ध्यान से, अगर इसमें होता है 1 डिग्री, अभी समझा रहे हैं, 1 डिग्री आर एक्स, 2 डिग्री आर एक्स और फिर 3 डिग्री, इसमें अपोजिट होता है, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन का सेम ही होता है, जितना जल्दी ए हमारा एक्स निकलेगा उतना जल्दी रिएक्शन होगा, कंप्लीट होगा। हाइड्रोजन का क्या होगा? आर आई आर बी आर सी एल आर एफ, ठीक है। इसी बात क्लियर है। चलो एक चीज और देखो तुम लोग, अब क्रियाशीलता की बात हो गई, चलो पांचवी चीज देखो, उपस्थिति किसमें लग रही है? इसमें ध्रुवीय प्रोटिक विलायक होता है। इसमें ध्रुवीय प्रोटिक विलायक होता है। इसमें देखो, इसमें क्या होता है? इसमें ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक होता है। इसका एग्जाम्पल देखो लल्ला आप लोग, इसका एग्जाम्पल फर्स्ट देखो, अगर एथिल अल्कोहल हो गया हमारा, मेथिल अल्कोहल हो गया, ठीक है, और देखो जल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, CH3COOH, ठीक है। इसमें देखो एग्जाम्पल हमारा DMSO डाई मेथिल सल्फॉक्साइड, क्या? डाई मेथिल सल्फॉक्साइड, और हमारा होता है एसीटोन, CH3 डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो ये हमारे इसके 5 पॉइंट थे, इसके हमारे 4 पॉइंट थे, अभी 1 पॉइंट और है, ठीक है। चलो ध्यान दो, यह 2 पदों में संपूर्ण होती है। पहला पद मंद और दूसरा पद तीव्र होता है। इसमें कार्बोदहन का निर्माण होता है, उसमें किसका? संक्रमण अवस्था का। अभिक्रियाशीलता का क्रम 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, उसमें 1 डिग्री, उसका उल्टा कर दो, ठीक है। देखो इसमें आर आई आर बी आर सी एल, जितना जल्दी बॉन्ड टूटेगा उतना जल्दी रिएक्शन होगा। इसमें भी उतना जितना जल्दी बॉन्ड टूटेगा उतना जल्दी क्या होगा? रिएक्शन होगा, ठीक है। इसमें ध्रुवीय प्रोटिक विलायक है, ठीक है। इसमें क्या? ध्रुवीय अप्रोटिक है। इसमें एग्जाम्पल एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, जल, एसिटिक अम्ल, डाई मेथिल सल्फॉक्साइड, एसीटोन। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है। चल अब हम इसकी 6वीं पॉइंट देख लेते हैं। चलो देखो ध्यान से, 6वां पॉइंट पूछता है अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर, इसमें भी 5वीं पॉइंट इसमें होगी, अभिक्रिया की दर, ठीक है। देखो अभिक्रिया की दर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? तुम अगर केमिकल काइनेटिक्स में जाओगे फर्स्ट वाले केमिस्ट्री में 3rd चैप्टर में, तो वहाँ अभिक्रिया की दर तुम्हें लल्ला पढ़ाया गया है। अभिक्रिया की दर को हम R से प्रदर्शित करते हैं। ये जो होता है अभिकारक की सांद्रता के क्या होता है? समानुपाती होता है। चलो इसमें भी अभिक्रिया की दर जो R है, अभिकारक की सांद्रता क्या होगा? समानुपाती होगा। चलो अब देखते हैं अभिकारक कौन होगा। इसमें अभिकारक कौन होगा? RX ही होगा, दूसरे पद का नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो RX हमारा क्या है? अभिकारक है सांद्रता की लल्ला किसके? सांद्रता के। सांद्रता को हमेशा कैसे लिखते हैं? बड़े ब्रैकेट में। हमारा अभिक्रिया का दर होता है अभिकारक के सांद्रता क्या होता है? समानुपाती होता है। इसमें देखो अभिकारक 2 हैं, एक तो RX है, एक तो क्या है? NU है। तो RX के भी समानुपाती हो जाएगा
और NU माइनस के भी क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब देखो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा, एक नियतांक K आ जाएगा, R X ऐसे लिख दो, ठीक है, R K आ जाएगा, यहाँ पर भी R X है और NU माइनस, ठीक है, बात क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अगर देखो अभिकारक किसमें एक ही है तो इसकी अगर घात कुछ नहीं तो इसकी घात क्या मानेंगे, एक। अगर देखो, अगर तुम लोग तीसरा चैप्टर पढ़े हो फर्स्ट का, तो अगर किसी की घात एक होती है तो उसकी अभिक्रिया की कोटि जो होती है क्या ली जाती है, 1। क्या ली जाती है, 1। अगर कोटि 1 है तो अभिक्रिया की आणविकता भी वही चीज, घात अभिक्रिया कितने अणु भाग ले रहे हैं, एक अणु, मतलब RX केवल एक अभिकारक है, तो अभिक्रिया की आणविकता कितने अणु हैं, केवल RX है, आणविकता कितनी हो जाएगी हमारी, एक ही हो जाएगी, ठीक है। इसमें देखो इसकी एक घात ले लो, इसकी एक घात ले लो, ठीक है। इसमें अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। एक इसकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अभिक्रिया की आणविकता कितनी हो जाएगी, अभिक्रिया की आणविकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि एक अणु इसका एक अणु इसका, ठीक है। हमें उम्मीद है आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा, क्योंकि हमने अपने तरफ से बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया आप लोग समझाने के लिए। हमने बहुत सारा एग्जाम्पल भी दिया लाइव का, ठीक है, जिससे आप लोग को ये पढ़ने में आसानी हो गई होगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लल्ला आप लोग सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, जिससे हमारी उम्मीद और बढ़ेगी वीडियो बनाने की, ठीक है लल्ला, ठीक है। धन्यवाद, आप लोग ऐसी वीडियो और पाते रहेंगे, धन्यवाद।